उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे गर्मी के कहर की। भीषण गर्मी में लोग चलते चलते गिर जा रहे हैं। चुनावी ड्यूटी में कई कर्मचारियों की डेथ हो गई। गर्मी में मौत के क्या कारण है, इससे कैसे बचें, हम आपको बताएंगे विशेषज्ञों के द्वारा। इस भीषण गर्मी में आसमान से आग गिर रही है और जमीन की आग से लोग तपकर एकदम गोला बनकर गिर रहे हैं सड़कों के ऊपर। उत्तर भारत में गर्मी का पारा आसमान छू रहा है। प्रयागराज में गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस भीषण गर्मी में चलते चलते लोग सड़क पर गिर जा रहे हैं। जानकारी से ब्रेन स्ट्रोक का असर बता रहे हैं। इस भीषण गर्मी में कैसे निकलें, अपनी जान को जोखिम में डालने से कैसे बचें, इन सब बारे में हम विशेषज्ञों की राय लेकर प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने, ताकि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। देखिए, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो शरीर के हर ऑर्गन को चलाता है। कई बार व्यक्ति में हार्ट की पंपिंग कम होती है, जैसे कि उनका हार्ट कम काम कर रहा है, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि पानी कम पीजिए। आमतौर में ये हमारी डेफिनेशन होती है कि ठंडी में 1.5 लीटर तक पानी पीजिए, और जब पानी की बात करते हैं तो दूध, चाय, कॉफ़ी वो सब आ जाते हैं। पर यहाँ पे इतनी अत्यधिक गर्म हो रहा है कि ये जो पानी का रिस्ट्रिक्शन है, अगर कोई फॉलो कर रहा है तो वो और डिहाइड्रेट हो जा रहा है। तो जिस जिस व्यक्ति को हार्ट की समस्या है, उन्हें पानी कम पीने के लिए बोला गया है, उनसे निवेदन है कि वो अपना पानी 2.5 से 3 लीटर कर ले। दूसरा चीज़ क्या होता है, गर्मी में पसीना बहुत आता है और हम लोग का नमक यानी कि सॉल्ट का लॉस होता है। उसके कारण भी पेशेंट को शुद्धि कम होना, बेहोशी कम होना और ब्लड प्रेशर कम होना, ये सब भी हो रहा है। तो अपनी नमक की मात्रा सीमित रखें, लिमिटेड रखें और नॉर्मल तो अवश्य लें। हमारे दिमाग में ये भय है कि एक बार हमें ब्लड प्रेशर हो जाए, हार्ट का रोग हो जाए तो हमें नमक बहुत कम खाना। बिल्कुल नहीं, जितना परिवार के बाकी मेंबर नमक खा रहे हैं, उतना नमक अवश्य खाएं। बिना नमक की सब्जी खाएंगे तो नमक कम हो जाएगा, सॉल्ट कम हो जाएगा और आप आईसीयू में पहुंच जाएंगे। सर, ये भी देखा गया है कि आजकल लोग 10 बोल रहे हैं और कहते हैं कि कैलेंडर में रहता है और खत्म। क्या गर्मी को लेके ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, गर्मी को लेके हार्ट अटैक ये विश्व में जानी मानी बात है कि हार्ट अटैक ठंडी में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारी नसें सिकुड़ती हैं। गर्मी में हार्ट अटैक कम होते हैं, बट हार्ट रिएक्ट करता है बाकी चीज़ों को देख। अगर शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो, डिहाइड्रेशन हो या फिर तापमान बहुत बढ़ा हो यानी हीट स्ट्रोक हो, तो असर केवल हार्ट में आता है। व्यक्ति की अगर हीट स्ट्रोक से भी मृत्यु होती है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से होती है, जिसका असर हार्ट की गति को अनियमित करने में होता है। तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो सर्दी हो या गर्मी हो, उसका ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। इन बातों का ध्यान रखना। पहला कि अपने को धूप और अत्यधिक गर्मी से बचा के रखें। अगर पानी का रिस्ट्रिक्शन है तो अपने डॉक्टर से मिले और जाने कि कितना पानी पीना है। पानी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी पीजिए। अगर आपको शुगर, बीपी कोई दवाई लिखी गई है तो उसका सेवन नियमित रखें, लेकिन गर्मी को देखते हुए इस मौसम में बीपी ज़्यादा कम हो रहा है तो अपनी दवाई अपने चिकित्सक से मिलके उसको थोड़ा टाइट्रेट करवा लें। रात को 8 घंटे की भरपूर नींद लीजिए। धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें। अप्रत्याशित रूप से तापमान में वृद्धि हो रही है। मानव शरीर का तापमान 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जिस प्रकार से रोज हमें अखबार में पढ़ने मिल रहा है कि 30 साल के रिकॉर्ड टूट गए, 50 साल के रिकॉर्ड टूट गए। टेम्परेचर 48.8 या लगभग लगभग 50 डिग्री तक भी कहीं कहीं देश में रिकॉर्ड किया गया है। एक्सट्रीम हीट कंडीशंस में मानव शरीर उसको सहन नहीं कर पा रहा है और जो खास तौर से जो लू है कहते हैं या इस अत्यधिक तापमान में खास तौर से जो दिमाग का ब्रेन के प्रोटीन्स होते हैं वो सडनली अगर दिमाग ठंडा ना रहा और जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है
वो उसमें ये होता है कि हमको पसीना आना शुरू होता है और वो पसीना हवा से उड़ के शरीर को ठंडा रखता है। अगर ये फेल कर जाए, और ये फेल हो जाता है, जैसे एसी फेल हो जाते हैं कि वो कूलिंग मैकेनिज्म खत्म हो जाता है बॉडी का, तो बॉडी जो है हमारी गर्म होती चली जाती है, पसीना आना बंद हो जाता है। पानी अगर हमने पर्याप्त मात्रा में नहीं पिया हुआ है तो बॉडी का पानी सूख जाता है और टेम्परेचर बॉडी का अप्रत्याशित रूप से बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ब्रेन की प्रोटीन्स कोएगुलेट हो जाती हैं और बेहोशी आती है और सडन डेथ हो जाती है। तो इस अवस्था को हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो जब अगर किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत तेज बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगे और वो ठंडा ना होने पाए और उसको गश आने लगे, आँख के आगे अंधेरा छाने लगे, तो मतलब उसको हीट स्ट्रोक हो रहा है। ऐसी स्थिति में उसको ठंडे खुले स्थान में रख के हवा करना, पानी से उसके प्रयास करना कि उसका टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाए। प्रिवेंशन में, रोकथाम में, हमें जब भी घर से बाहर निकले या जाना, पहले तो घर के अंदर ही रहें, और अगर जाना बहुत आवश्यक है तो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। नींबू नमक पानी, साथ में अगर चीनी या शरबत या पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहना है, पेट भरा रहना चाहिए, समय समय पर खाना खाते रहें, फलों के रस लेते रहें, ताज़े फल खाते रहें। मौसमी फल, खरबूज, तरबूज इसीलिए इतने पानीदार होते हैं ये कि ये उसको हीट स्ट्रोक से बचाव में सहायता करते हैं। क्या सावधानियां बरतें? ऐसे में सावधानी यही है कि आपको चिकना तला गरिष्ठ भोजन ऐसा ना खाएं, ठीक है। और जहाँ तक हो सके चेहरे को, शरीर को कपड़े से ढक के रखें, लू और धूप से बचाएं। एक्सट्रीम टेम्परेचर है, इसलिए तौलिया को गीला करके सिर के ऊपर रखें तब बाहर निकलें। तो किसी भी प्रकार से हमें शरीर का तापमान बढ़ने नहीं देना है। बेसिक बात यही है।